सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ थर्ड चैप्टर मीरा के पद। मीरा के पद में सबसे पहले हम आपको बता दें इनका जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म सन 1503 यानी 1503 में माना जाता है। ये राजस्थान के राठौर रत्न सिंह की पुत्री थी और इनकी माँ का बचपन में ही निधन हो गया था। इनके पितामह राव दूधा जी के पास ही इनका पालन पोषण हुआ है फिर, और इनको धर्म के प्रति पहले से ही आस्था रही क्योंकि इनके घर में धार्मिकता को बहुत महत्व दिया जाता था। और कुछ समय के पश्चात इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका किया जाता है विवाह, लेकिन दुर्भाग्य से 1 वर्ष के अंदर इनके पति का देहांत हो जाता है। उसके बाद इनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा। फिर इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया और इस समर्पण को करने के समय इनके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी मुश्किलें आईं, लेकिन इन्होंने अपनी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। और इनकी सबसे प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोठा के पद, राग बिहाग। और इन्होंने अपने काव्य में भाव और कला का बहुत ही खूबसूरत दृश्य उपस्थित किया है और एक निष्ठता का भाव इनमें अलग दिखाई देता है इनकी काव्य रचना में। और सबसे मुख्य बात है कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्त होने के कारण, लेकिन पूरे समय विरह की वेदना इनके अंदर जो रही, भगवान कृष्ण से मिलने की जो एक तड़प थी, वो इनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देता है। और बच्चों, इसमें जो हम आपको मीरा के पद समझा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले जो दिया है पद, फागुन के दिन चार रे, यहाँ से लेकर चरण कमल बलिहार रे। इस पद में मीराबाई ने अपने अंतर मन से, यानी अपने हृदय से आनंद जो मना रही हैं, जो खुशी उनके अंदर हो रही है भगवान कृष्ण से मिलने के प्रति, तो उसको बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है। और उन्होंने ये एहसास कर रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण से उनका मिलन हो रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत इसमें वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के थोड़े समय के बाद ही उनके आनंद में मीराबाई बहुत मग्न हो गई हैं। उनको अंतर से खुशी हो रही है, इनकी हृदय से बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। और जो खुशी उन्होंने व्यक्त की है, शब्दों का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। ये इसमें दिया हुआ है, देखिए कि होली में मृदंग जिस तरह से बजता है, वैसे ही बिना बजाने वाले अनहद के नाद की झनकार उनके कानों में गूंज रही है। और बिना किसी स्वर के 36 प्रकार के जो राग हैं वो सुनाई दे रहे हैं, और उनकी आवाज़ से, उसकी मधुर ध्वनि से उनके रोम रोम में एक आनंद का अनुभव हो रहा है। और शालीनता और संतोष की केशर आनंद के रंग में वो पूरी तरह से रंग गई हैं और प्रेम की पिचकारी से रंग की वर्षा हो रही है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का भी और अनुप्रास अलंकार का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया। रूपक अलंकार का भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग किया है। और जिस तरह से होली में रंग और गुलाल उड़ता है, वैसे ही उसी के समान उल्लास का, खुशी का रंग और गुलाल उड़ रहा है। और उनके हृदय रूपी आकाश में जो है वो पूरी तरह से लाल हो गया है, और उनके हृदय में जो प्रेम का भाव है वो बहुत ही अच्छी तरह से व्याप्त हो चुका है। और इतनी अधिक उन्हें खुशी हो रही है, इतनी अधिक खुशी हो रही है कि जो वर्षा हो रही है, उस वर्षा के चलते उन्होंने अपने हृदय के सारे पर्दे हटा दिए हैं और सामाजिक जो लज्जा है उसको भी उन्होंने त्याग दिया है, क्योंकि आज उनके सबसे प्रिय भगवान श्री कृष्ण उनके घर आए हैं और उनके प्रेम में डूबकर वो होली का आनंद ले रही हैं। मीराबाई आगे उसमें वर्णन करते हुए कहती हैं कि गिरिराज पर्वत को उठाने वाले, अपनी एक उंगली पर उन्होंने जो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, उसका वर्णन करते हुए कहती हैं कि
इतने महान व्यक्ति, इतना महान पुरुष, उनके प्रिय भगवान श्री कृष्ण उनके घर जो आए हैं, तो उनके श्री चरणों में मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करती हूँ। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने इसमें वर्णन किया है। दूसरे पद में इन्होंने दिया है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अभी इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना संपूर्ण प्रेम दर्शाया है और सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। अब दूसरे पद में इन्होंने भगवान श्री राम के लिए बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है और भगवान राम की जो कृपा इन्हें प्राप्त हुई है, इनके सद्गुरु से ही इन्हें प्राप्त हुई है। तो इन्होंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। इसमें मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान श्री राम के नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है, जो कि मुझे मेरे अपने सद्गुरु यानी सच्चे गुरु की कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ है और ये बहुत ही अमूल्य है, जिसको मैंने अपनी पूरी जन्म जन्म की पूंजी लगाकर इस राम नाम रूपी रत्न को प्राप्त किया है। मैंने पूरे जन्म के जो मेरे पुण्य है उसको, इन्होंने पूंजी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो उसको मैंने दे कर के इतने अमूल्य रत्न को प्राप्त किया है। और भगवान के लिए इन्होंने जो आगे वर्णन किया है कि गुरु के कहने पर, गुरु के दिशा निर्देश पर इन्होंने इस नाशवान संसार का सब कुछ त्याग कर दिया है। और इसलिए त्याग कर दिया है क्योंकि ये समझ गई है कि इस संसार में जो भी आया है उसका यहाँ से जाना तय है। तो इस संसार में जो भी मुझे अच्छे काम करने हैं उसको इस जन्म में ही करने हैं। और भगवान श्री राम का नाम लेने में ना तो कोई खर्च होता है, किसी तरह का कोई व्यय नहीं होता है, और ना ही चोर इसे चुरा सकते हैं और ना कोई इसे छीन सकता है। यह तो जितना ज़्यादा मैं इनका नाम लूँगी, जितना ज़्यादा इनकी भक्ति में लीन होंगी, उतना ये बढ़ता ही जाएगा। प्रतिदिन सवाया, सवाया यानी 1 + 1/4, ठीक है, तो सवाया होकर बढ़ता ही जाता है। और मेरे जो गुरुजी ने मुझे समझाया है, जो बताया है कि मेरे सत्य की नाव को खेने वाले सच्चे गुरु हैं जो, तो मैं इस संसार रूपी सागर से मुक्त होने के लिए मुझे सिर्फ इनका ही राम का ही नाम मुझे जपना है और इन्हीं के आगे अपनी संपूर्ण भक्ति को देना है। तो भगवान श्री राम के प्रति अपना संपूर्ण भाव, अपना संपूर्ण जीवन ये देते हुए कहती हैं कि चतुर भगवान गिरधर का हर्षित होकर मैं यशगान करती हूँ और भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन मैं पूरे जन्म करते रहूँगी, जो कि मुझे अपने सद्गुरु से प्राप्त हुआ है। और इस वाले पद में राजस्थानी भाषा का और ब्रज भाषा का दोनों का ही मिश्रण बहुत ही खूबसूरती से किया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकारों का भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है।